हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बनारस गंगा के किनारे बसा एक पवित्र और समृद्ध नगर, जहां आस्था और ऐश्वर्य दोनों का वास था। यहीं दो व्यक्तित्व अपने अपने जीवन के विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे। एक सिद्ध संत स्वामी आर्य मुनि, जो वैराग्य और आत्मज्ञान की साधना में लीन थे, और दूसरी नगर की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक गणिका सुंदरी। केवल सौंदर्य की मूरत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और विलक्षण स्त्री थी। वह प्रेम और वासना में भेद नहीं करती थी। उसके लिए पुरुष बस क्षणिक सुख का साधन थे। उसकी मोहिनी दृष्टि और मधुर वाणी ने राजाओं, धनी व्यापारियों और विद्वानों तक को उसके चरणों में झुका दिया था। लेकिन अब उसे एक नई चुनौती दिखी, स्वामी आर्य मुनि। स्वामी आर्य मुनि अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और कठोर संयम के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि वे किसी स्त्री के आकर्षण से परे हैं। यह सुनकर सुंदरी की जिज्ञासा जाग उठी। क्या कोई पुरुष वास्तव में स्त्री के मोह से परे हो सकता है? राजा के महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी आर्य मुनि को भी आमंत्रित किया गया। सुंदरी ने दूर से उन्हें देखा, गौरवर्ण, तेजस्वी और पूर्ण संयमित। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था, परंतु कहीं एक दबी हुई ज्वाला भी थी। जब सुंदरी ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, तो उन्होंने दृष्टि झुका ली, परंतु उनके शरीर की क्षणिक कंपकंपी ने सुंदरी को संकेत दे दिया, यह पुरुष भी भावनाओं से परे नहीं। राजा ने स्वामी को महल में ठहरने का आग्रह किया। यही अवसर था। आधी रात के समय सुंदरी उनके कक्ष तक पहुंच गई। स्वामी, क्या आप सच में मोह से परे हैं? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। मोह नश्वर है, आत्मा शाश्वत। मैं उसी शाश्वत की खोज में हूं, स्वामी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। सुंदरी मुस्कुराई। पर शाश्वत तक पहुंचने के लिए नश्वर से गुजरना पड़ता है स्वामी। स्वामी आर्य मुनि ने उसकी आंखों में देखा। वहां केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गूढ़ बुद्धिमत्ता भी थी। सुंदरी ने अनेक प्रयास किए। कभी हल्के वस्त्रों में उसके सामने आई, कभी अपनी मोहक हंसी से वातावरण में मिठास घोल दी, परंतु हर बार स्वामी ने अपनी दृष्टि फेर ली। पर मन की हलचल बढ़ रही थी। एक दिन गंगा के तट पर ध्यानमग्न स्वामी के पास आकर उसने धीरे से कहा, क्या आप सच में मुझे नहीं देखना चाहते? स्वामी ने संयम खोने के डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी सुगंध उनके भीतर उतरती चली गई। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी। कक्ष में एक दीपक जल रहा था। स्वामी ध्यान में लीन थे जब सुंदरी उनके सामने आ खड़ी हुई। अगर मैं चाहूं कि आप मुझे अपने समीप आने दें। स्वामी की श्वास तेज हो गई। तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो? नहीं स्वामी, मैं बस यह देखना चाहती हूं कि क्या आप भी एक पुरुष हैं। उसने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लिया। वर्षों का संयम एक क्षण के लिए डगमगा गया। सुंदरी धीरे धीरे उनके समीप आई। उसकी गर्म सांसें, हल्के भीगे वस्त्र और आंखों में छलकता आमंत्रण स्वामी आर्य मुनि का हृदय और मस्तिष्क द्वंद्व में फंस गए। एक ओर उनका सन्यास था, दूसरी ओर उनका पुरुषत्व। सुंदरी ने धीरे से उनके वस्त्रों पर हाथ रखा। संभोग केवल शरीर का नहीं होता स्वामी, आत्मा भी प्रेम चाहती है। स्वामी ने पहली बार उसमें केवल एक गणिका नहीं, बल्कि एक स्त्री को देखा, जो केवल वासना नहीं, बल्कि प्रेम चाहती थी। वह रात बीत गई। स्वामी आर्य मुनि उस रात के बाद विचलित हो उठे। उनका वर्षों का तप, साधना और आत्मसंयम सब कुछ एक क्षण में चंचल हो गया था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। सुंदरी की बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और उस अजीब सी कोमलता ने उनके भीतर एक नई हलचल जगा दी थी। सुबह गंगा तट पर उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी चेतना सुंदरी के शब्दों में उलझ जाती। आत्मा भी प्रेम चाहती है स्वामी। वहीं सुंदरी भी एक अलग ही भावना से घिर गई थी। वह जो पुरुषों को केवल खिलौना समझती थी, क्यों आज उसी साधु के लिए उसका मन चंचल हो गया था। उसने कई राजाओं और धनिकों को अपने मोह में बांधा था, लेकिन स्वामी आर्य मुनि के सामने वह स्वयं असहाय महसूस कर रही थी। एक संध्या, जब सूर्य गंगा की लहरों में समाने को था, सुंदरी फिर से स्वामी के पास पहुंची। स्वामी, क्या आप मुझसे घृणा करते हैं? स्वामी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई क्रोध नहीं था, परंतु एक उलझन अवश्य थी। घृणा?
नहीं, परंतु तुम मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? सुंदरी हल्के से मुस्कुराई। मैंने पूरी दुनिया को अपने चरणों में झुकते देखा है, लेकिन आप एक पहेली हैं स्वामी। क्या मैं सच में इतनी तुच्छ हूं कि आप मुझे देखने से भी इनकार कर दें? स्वामी कुछ नहीं बोले। वे जानते थे कि अब वे केवल तपस्वी नहीं, बल्कि एक पुरुष भी हैं। सुंदरी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। स्वामी, संसार मोह से भरा है। त्याग भी एक मोह ही है, बस रूप अलग है। आप जिससे भाग रहे हैं, क्या वह सच में आपका मार्ग है? स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर कुछ टूट रहा था। वर्षों का संकल्प, साधना, तपस्या, या शायद कोई और बंधन। रात्रि का दूसरा प्रहर था। वर्षा हो रही थी। स्वामी अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे, लेकिन मन भटक रहा था। अचानक सुंदरी वहां आ खड़ी हुई। भीगे वस्त्र, सांसों की गर्माहट और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। स्वामी, आज मैं एक गणिका नहीं, एक स्त्री बनकर आई हूं। अगर आप चाहें तो मैं लौट जाऊंगी, लेकिन यह मत कहिए कि आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। स्वामी आर्य मुनि ने उसकी ओर देखा। वह अब केवल एक स्त्री थी, वासना से परे, प्रेम की प्रतिमा। नेक पल के लिए स्वामी ने अपना संयम त्याग दिया। उन्होंने सुंदरी का हाथ थाम लिया। जब भोर हुई, गंगा की लहरें शांति का गीत गा रही थीं। स्वामी आर्य मुनि अब पहले जैसे नहीं थे। सुंदरी ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या यह प्रेम था या मोह? स्वामी ने गहरी सांस ली। शायद यह आत्मा का मिलन था। तो क्या आप अब भी साधु हैं? स्वामी मुस्कुराए। साधु वह होता है जो सत्य को स्वीकार करे। मैं जो भी हूं, अब अपने सत्य को जान गया हूं। सुंदरी ने उनका हाथ थामा। पहली बार किसी ने उसे केवल एक गणिका नहीं, बल्कि एक नारी के रूप में स्वीकार किया था। गंगा के तट पर एक नई प्रेम कथा का जन्म हो चुका था। यह केवल देह का नहीं, आत्मा का मिलन था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।